नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं खतौनी में अंश संशोधन और नाम सुधार। यानी खतौनी में अगर आपका अंश गलत लग गया है तो आप उसे ऑनलाइन के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। अगर आपके खतौनी में आपका नाम या आपके पिता का नाम या आपका पता गलत पड़ गया तो उसे भी आप ऑनलाइन के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आप त्रुटि को अपने घर बैठे ही सुधार कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये वीडियो आपको देख के पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आएगा और इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा किस तरह से आप बारी बारी से अंक संशोधन और जो खतौनी में नाम, पिता का नाम या पता सुधार करना है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो में आपको पूरा यूजर मैनुअल दिखाने वाला हूँ किस तरह से किया जाता है सारा प्रोसेस। तो देखिए, मैंने यूजर मैनुअल आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ भूलेख में जो खतौनी में त्रुटि सुधार करना है, जैसे कि अंश, नाम, संरक्षण, पता संशोधन हेतु आवेदन। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। अब हम पहली बार में आपको बताने वाले हैं इसमें अंश संशोधन कैसे करना है, इसका यूजर मैनुअल आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है खातेदारक द्वारा लॉगिन की प्रक्रिया। यहाँ पे लिखा गया है भूलेख खतौनी त्रुटि सुधार, खतौनी में अंश, नाम, संरक्षण, पिता पति का सुधार करना नाम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन होंगे, इसे लॉगिन कैसे करना है इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है मोबाइल नंबर दर्ज करने के उपरांत ओटीपी प्राप्त करें, लिंक पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हो जाएगा तो आपको इस बॉक्स में ओटीपी को फिल कर देना है। देन आपका कैप्चा जो यहाँ पे दिख रहा है इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब जब लॉगिन कर लोगे आप तो उसके बाद आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। देखिए पहले स्टेप में इस तरह का पेज ओपन होगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है खातेदारक द्वारा अंश संशोधनित आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया में आपको बता दें, सबसे पहले अंश संशोधन दिया गया है और दूसरे स्टेप में आपका जो खतौनी में नाम सुधार करने की प्रक्रिया दी गई है। तो अभी के लिए हम अंश संशोधन समझते हैं। अंश संशोधन की प्रक्रिया में आपको बता दें, आप मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाओगे तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भाग 1 आप देखोगे तो भाग 1 में आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए भाग 1 यहाँ पे है। भाग 1 में आपका आवेदक का विवरण भरा जाना है, यानी कि आवेदक का नाम, पिता पति का नाम आवेदक के, उसके बाद लिंग कौन सा है, स्त्री पुरुष, वो डालना है आपको। देन आपके सामने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया है, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मस्ट किया गया है कि आवेदक वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किसी ग्राम में निवास करता है। अगर उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसी गांव में निवास करता है उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, यहाँ पे गांव का नाम आपको फिल कर देना है। फिल हो जाने के बाद सुरक्षित करें यूँ आगे बढ़े के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप पे, इस वाले ऑप्शन पे। तो आपको बता दें यहाँ पे जैसे ही आप सुरक्षित करोगे कुछ इस तरह का भर के, ये देखिए यहाँ पे भर के दिखाया गया है, कुछ इस तरह का आप भर के जैसे ही आप सुरक्षित करें यूँ आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे अंश संशोधन है तो आवेदन दिया गया है। यहाँ पे आवेदक आपका सुरक्षित हो जाएगा। आप आ जाओगे भाग 2 में। देखिए ये वाला स्टेप जो है, ये वाला स्टेप भाग 1 है और ये वाला स्टेप आपका भाग 2 है। तो जैसे ही आप पहला स्टेप कंप्लीट करोगे कुछ इस तरह का ग्रीन टाइप में आपका भाग 2 आ जाएगा। अब हम भाग 2 आपको दिखाते हैं। भाग 2 में आप आओगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है भाग 2। देखिए यहाँ पे भाग 2 लिखा हुआ है। भाग 2 में आपको करना क्या है, भाग 2 में आपको जनपद सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, ग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे गाटा नंबर डालने का ऑप्शन दिया है, गाटा नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद गाटा संख्या चुने के ऑप्शन पे गाटा संख्या चुनना है। उस गाटे में जितने लोगों का नाम आ जाएगा, जिस भी काश्तकार का आपको अंश संशोधन करना है, यहाँ पे आपका उसका आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। नाम सेलेक्ट हो जाने के बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पे सर्वप्रथम भाग 2 में खातेधारक का विवरण भरना है।
हम जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा विवरण, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कुछ इस तरह से फिल करना है। तो जैसे ही आप इतना फिल करोगे उसके बाद खातेधारक का नाम यहाँ से आप चयन करोगे। उसके बाद जैसे ही चयन कर लोगे, थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए खाताधारक का नाम जैसे ही आप चुन लोगे उसके बाद खातेधारक का डिटेल देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने गाटा नंबर डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे गाटा नंबर हमने डाल दिया, तो जो वर्तमान में मेरे खतौनी पे है, जो अंश जो त्रुटि है जो वर्तमान में खतौनी में है, वो यहाँ पे जो मैंने गोला यहाँ पे बनाया यहाँ पे दिखेगा इस वाले कॉलम में। और जो आपको चेंज करना है, जिसे आपको सही करना है, वो वाला यहाँ पे दिखाएगा। आपको दिखा दें, यहाँ पे दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंश में दिखा गया है 1/4, यानी कि एक पिता के 4 लड़के हैं, चारों में बराबर बराबर का अंश लगाना है। तो अगर गलत लगा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान अंश का क्षेत्रफल। अगर इसमें गलत लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे अंश संशोधन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे आप एडिट करके जो सही है अंश यहाँ आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है अंश का आधार। यहाँ पे अंश के आधार में आपको जो जिस तरह से आपने फिल किया है उस तरह से आपको चुन लेना है। देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार नंबर डालने का। आधार नंबर उसी काश्तकार का डालना है जिसका आप अंश संशोधन कर रहे हो। उसके बाद जितना इतना आप फिल कर लोगे, फिल करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन होंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे फिल कर लोगे उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है खातेधारक का विवरण जोड़े। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो गाटा में आपने अंश संशोधन किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे 67 था, मैंने यहाँ पे 70 मान ले रहे हैं हम डाल दिए हैं, यहाँ पे 70 डाल दिए हैं। 70 डाल दिए तो उसके बाद आपको खातेधारक का खाता जोड़े के ऊपर क्लिक करोगे तो इस गाटे का विवरण आपका जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सुरक्षित करें। देखिए यहाँ पे दूसरे स्टेप में सुरक्षित करें हमने किया तो यहाँ पे सुरक्षित हो गया, वो चीज़ें जो हमने गाटा में संशोधन किया सुरक्षित हो गया है। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, अगर किसी कारणवश आपने इस आवेदन को कंप्लीट नहीं किया, इसे छोड़ दिया, तो ये ड्राफ्ट में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप दोबारा से मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे और ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो आवेदन अधूरा है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, आवेदन पूर्ण करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर, आपने जितना आवेदन भरा होगा, जो जो प्रोसेस किया होगा, उससे आगे का प्रोसेस आपको करने के लिए इसमें मिल जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस करके आप फाइनल कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होते हैं यहाँ पे। ये तो मतलब ड्राफ्ट में था, जो आपने छोड़ दिया वो ड्राफ्ट में था, उसे आप आगे बढ़ सकते हैं उससे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, अब देखिए हम भाग 2 में दोबारा से आ गए हैं हम। यहाँ पे दिया गया है भाग 2 में, अगर आपने एक गाटा को ऐड कर दिया, आप किसी दूसरे गाटे में भी गड़बड़ है, आपका अंश संशोधन करना है आपको, तो यहाँ पे देखिए दूसरा गाटा नंबर आपको डालना है। जिस गाटे में दोबारा से आप अंश संशोधन करना चाहते हो, दूसरा गाटा, यहाँ से दूसरा गाटा डालेंगे, यहाँ से गाटा संख्या चुनेंगे। उसके बाद यहाँ से काश्तकार का नाम चुनेंगे, यानी कि खातेधारक का नाम चुनेंगे। चुनने के बाद फिर से आप आ जाएंगे यहाँ पे अंश संशोधन के सेक्शन में। अंश संशोधन आपको कर लेना है। करने के बाद आवेदन सुरक्षित करें के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन सुरक्षित करोगे, बारी बारी से गाटा ऐड करोगे, तो ये सारा गाटा इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए जितना भी आवेदन आप करोगे, जैसे एक आवेदन करोगे, एक काश्तकार का एक आवेदन होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक आवेदन होता है, दूसरे काश्तकार का ये आवेदन, तीसरे काश्तकार का एक आवेदन, यानी कि अपने मोबाइल से जितना भी आप आवेदन करोगे वो आवेदन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जैसे ही आप लॉगिन करोगे। अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप सेव करोगे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे आवेदन पूर्णतः सुरक्षित कर दिया गया है, उसके बाद ये दिखाएगा आपका। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ही सेव होगा, आपका जितना भी आवेदन रहेगा, आवेदन संख्या यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। काश्तकार का नाम देखने को मिल जाएगा, उसका पिता का नाम देखने को मिल जाएगा, स्त्री पुरुष जो भी है ये देखने को मिल जाएगा, आवेदक का ग्राम सभा देखने को मिल जाएगा, किस डेट में आवेदन किया गया है ये देखने को मिल जाएगा आपको। अब हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन होंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है आवेदन विवरण देखने के लिए, विवरण
देखें बटन पर क्लिक करें। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आवेदन विवरण आपको देखने को मिलेगा। इसे आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आपको अपने लेखपाल को दे देना है। लेखपाल को देने के बाद आपका जांच होगा। जांच होने के उपरांत सही पाया गया तो आपके खतौनी में अंश संशोधन कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है आवेदक द्वारा अंश संशोधन हेतु किए गए आवेदन का विवरण पूरा देखने को मिलेगा उस पर। अब देखिए हम आ गए हैं दूसरे स्टेप में। अंश संशोधन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम देखिए यहाँ पे आ चुके हैं खातेधारक द्वारा नाम संरक्षक पता संशोधन हेतु आवेदन की प्रक्रिया। अब हम नाम संशोधन और पिता का नाम पता के संशोधन पे आ चुके हैं। में सेम प्रक्रिया है, उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे उसी पोर्टल पे। यहाँ पे देखिए जो हमने ऊपर में किया है यहाँ पे वो दिखाएगा और जो नाम संशोधन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे दिखाएगा। देखिए दो भागों में डिवाइड किया गया इस एप्लीकेशन को, एक अंश त्रुटि सुधार और दूसरा खतौनी में नाम सुधार करने की प्रक्रिया। तो हम दूसरे स्टेप पे जब आएंगे, आपको यहाँ पे दिखा दें, आपको दूसरे स्टेप में जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है खतौनी में नाम संरक्षक और पता संशोधन हेतु आवेदन। तो यहाँ पे जैसे ही हम आवेदन करे के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, खातेधारक का विवरण। सबसे पहले खातेधारक का जिला चूज करना है, तहसील चूज करना है, ग्राम पंचायत चूज करना है, इतना ही आपको चूज करना है। उसके बाद आवेदन सुरक्षित करे के ऊपर आप जब क्लिक कर दोगे उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर्वप्रथम जिस गाटे में संशोधन अपेक्षित है उसका विवरण भरे। उतना विवरण हमने फिल कर दिया। उसके बाद हम नीचे में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खतौनी में नाम संरक्षण पता संशोधन हेतु आवेदन। ये फिर से दोबारा से आपको दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमने बताया आपको फिल करने के लिए, ये सारा देखिए फिल किया हुआ है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ही आपको फिल करना है। यहाँ पे सारा कुछ फिल किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही हम सुरक्षित करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आवेदन सुरक्षित हो जाएगा। देखिए दूसरे स्टेप में सुरक्षित करके दिखाया गया है। उसके बाद आप अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओगे आप, तो जो आपने पहले चरण में फिल किया है वो चरण यहाँ से ऑटोमेटिक फिल रहेगा। देखिए इतना ऑटोमेटिक फिल रहेगा। इसमें केवल आपको गाटा संख्या भरना है। इसमें आपको देखिए यहाँ पे जो दिया है गाटा संख्या चुनना है। जो आपने यहाँ पे गाटा नंबर फिल किया है वो चीज़ें इसमें से आपको चुनना है। उसके बाद आप आ जाओगे खातेधारक चुने जिसका नाम संरक्षक पता सही करना है। यहाँ पे अगर इस गाटे में कई काश्तकार हैं तो उस काश्तकार का आपको नाम इसमें चुनना है जिस काश्तकार का आप नाम पिता का नाम या पता सुधार करना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ से चुन लेंगे। अब अभी आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं किस तरह से चुनना है। हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे भर के दिखाया गया है। जैसे कि हमने 19 नंबर गाटा डाला, 19 नंबर गाटा में यहाँ पे गाटा नंबर हमने चुन लिया। यहाँ पे देखिए इतने काश्तकार का नाम इसमें देखने को मिल रहा है। जिस काश्तकार का हमें नाम सुधार करना है उसका नाम हम यहाँ से चुन लिए हैं। चुनने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, हम काश्तकार का नाम भी चुन लिए हैं। अब दिखा दें आपको, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका वर्तमान खतौनी का विवरण, यानी कि वर्तमान में खतौनी में क्या नाम लिखा है, पिता का क्या नाम है, ग्राम पंचायत क्या है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, सुधार किस तरह से करना है वो इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको गोला करके दिखा देता हूँ। देखिए इस सेक्शन में आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे आनंद कुमार घीसाराम ग्राम निवास, यहाँ पे जो भी आपको संशोधन करना है उस तरह से आपको संशोधन कर लेना है। अब हमको नीचे आपको दिखाते हैं किस तरह से संशोधन करना है। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका नाम, एक सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आनंद कुमार इसका इसमें नाम है और इनके आधार में आनंद राम है। तो यहाँ पे आनंद राम आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद इनके पिता का नाम घीसाराम है। देखिए यहाँ पे अगर उनका नाम अलग अलग है तो यहाँ पे घीसा अलग लिख दिया गया है और स्पेस करके राम अलग लिख दिया गया है। उसके बाद आपको कुमार भी बढ़ाना है तो कुमार अलग से लिख दिया गया है। कुछ इस तरह से ही आपको दूसरे स्टेप में संशोधन करना है। संशोधन करने का कॉलम यही है और ये वाला कॉलम जो आपका है ये पहले से जो आपके खतौनी में वो चीज़ें इसमें दिखाती हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे में आपको जैसे ही आपको लिखना था यहाँ से आवेदन आप सुरक्षित कर दोगे।
सुरक्षित हो जाएगा आवेदन। उसके बाद आपको एक चीज़ बता दें, थोड़ा सा आपको नीचे आते हैं, ये तो सुरक्षित करने तक का है, हम थोड़ा सा नीचे यहाँ से आते हैं। अब देखिए यहाँ पे खतौनी में नाम पता संशोधन आवेदन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, तो हमने वहाँ से आपको दिखा दिया है सेव वाला। अब यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, नोटिस इसे करिए, खातेधारक के आधार कार्ड की प्रति अपलोड करें। यानी कि आपको एक साक्ष्य देना बेहद ही ज़रूरी है, जिसके आधार पे आप अपने खतौनी को संशोधित करा रहे हो। तो वो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड इसमें आपको अपलोड करना होगा। आपको वही आधार अपलोड करना है जो आधार में आपका जो आप नाम संशोधन ये किए हो, उस सेम नाम होना चाहिए, एक भी अक्षर मिसलीड नहीं होना चाहिए, इसके समान ही आधार होना चाहिए आपका, तभी आपका नाम संशोधन किया जाएगा, नहीं तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड हो जाने के बाद आपके सामने जैसे ही आप अपलोड कर लोगे, यहाँ पे दस्तावेज देखें जो आपने आधार यहाँ से अपलोड किया है। अगर आप, हो सकता है कभी कभी फाइल हम लोग सेव करते हैं, कोई दूसरा फाइल सेलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से आप दोबारा से दस्तावेज देख सकते हैं, आपने जो अपलोड किया है वो दोबारा से आप देख सकते हैं। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये कंसेंट का ऑप्शन दिया गया है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कंसेंट का ऑप्शन दिया गया है, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित करने आवेदन को पूर्ण विवरण प्रदर्शित होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे घोषणा पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप घोषणा के ऊपर टिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आवेदन लेखपाल को अग्रेसित करें। जैसे ही टिक करके आप आवेदक लेखपाल को अग्रेसित करे के ऊपर क्लिक करोगे, आपका ये आवेदन लेखपाल को अग्रेसित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे आवेदन नंबर आपका देखने को मिल जाएगा। ये आवेदन आपका यन से होता है। अगर आप तहसील से कोई आवेदन मतलब संशोधन कराते हो, वहाँ ये टी से देखने को मिलेगा। आप खुद से आवेदन करोगे तो ये एन से देखने को मिलेगा। आपने जो भी त्रुटि इसमें सुधार किया है वो चीज़ें आपको नीचे में यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। आपको जैसे ही आप आवेदन कंप्लीट करोगे, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करने का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। प्रिंट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आप प्रिंट कर लेना है। आपको प्रिंट करके आपको अपने लेखपाल को दे देना है। आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है आपको। देखिए जांच आख्या लेखपाल, इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक तथा तहसीलदार का जांच आख्या नीचे प्रदर्शित होती है। यहाँ पे देखिए जिस तरह से लेखपाल और जो कानगो होते हैं, तहसीलदार होते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, कुछ इस तरह से आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर सहमत है तो यहाँ पे लेखपाल द्वारा सहमति की गई है तो अग्रेसर की तिथि वगैरह सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। एक प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जैसे ही आपका संशोधन कंप्लीट होगा, आपका खतौनी में नाम सुधार हो जाएगा। तो ये था छोटा सा प्रोसेस खतौनी में अंश संशोधन के लिए और खतौनी में नाम और पिता और पता सुधार करने के लिए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।